Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Muhammad Shafiq. My dear students and my dear audience, MA English Part 2 paper Literary and Practical Criticism, and the writers today we are going to have it is T.S. Eliot, and the name of the book of T.S. Eliot is The Critic. And very important question of T.S. Eliot book The Critic is tradition and individual talent. Complete translation line by line, word by word and paragraph by paragraph I am going to explain for you. I tell you that this question is very important. Students need to prepare it as soon as possible, as you know the exams are near. So subscribe my channel, like my video, share it, and in comments box send your comments if you have any demand of any question or any assignment of MA English Part 1, Part 2. I am available for you and I will wait for your opinions and comments in the comments box. So let us start the book of T.S. Eliot, The Critic, and its important questions, tradition and individual. Sydney's views on contemporary poetry and drama. सिडनी के नज़रियात अपने हम असर ड्रामा और पोइट्री के ऊपर. ये आप डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और यहाँ से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि सिडनी एक्सप्रेसेस एन एडवर्स ओपिनियन. सिडनी इजहार करता है एक मुतज़ाद राय का अबाउट अ कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री एंड ड्रामा, अपने हम असर पोइट्री और ड्रामा के बारे में. ही फील्स दैट बोथ हैड फॉलन टू अ वेरी लो लेवल. उसके मुताबिक दोनों बड़े लो लेवल पे आ चुके हैं या गिर चुके हैं. एट द सेम टाइम ही आल्सो फील्स, और साथ ही साथ वो ये भी महसूस करता है दैट इंग्लैंड हैड बिकम अ हार्ड स्टेप मदर, कि इंग्लैंड जो है वो एक सख्त सुतीली माँ का रवैया अख्तियार किए हुए है टू इट्स पोइट्स, अपने शोरा कराम के साथ. इंग्लैंड्स डिसरिगार्ड ऑफ पोइट्री, इंग्लैंड का जो अपनी नए मुल्क की शायरी है उसके लिए डिसरिगार्ड, बदलिहाजी एंड इट्स निगलेक्ट ऑफ इट्स पोइट्स, और अपने शोरा कराम को नज़रअंदाज करना इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज़ फॉर सिडनी के लिए एक हैरानगी का मामला है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत की नज़र में दैट इंग्लिश राइटर्स हैड बिन मेकर्स ऑफ देमसेल्व्स, वो ख़ुद अपने आप को बनाने वाले हैं, नॉट टेकर्स ऑफ अदर्स, बल्कि दूसरों से लेने वाले नहीं हैं. पोइट्री सिडनी सेज इज़ एम्ब्रेस्ड इन ऑल अदर प्लेसेस. शायरी दुनिया के दूसरे कोनों में उसको मिला है, यानी उसको मिला है, बट फाइंड्स अ हार्ड वेलकम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के अंदर उसको खुश आमदीद नहीं किया गया बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में एम्ब्रेस्ड, यानी उसे सीने से लगाया गया. ही सेज दैट पोइट्स श्योरली फ्लॉरिश्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट. वो कहता है कि शोरा यकीनन नशो नुमा पाते हैं इंग्लैंड के अंदर इन द पास्ट, माजी में पाते रहे हैं, इवन इन द टाइम्स ऑफ वॉर, हत्ता कि जंग के वक़्त में भी. बट नाउ व्हेन इंग्लैंड इज़ इंजॉइंग अ पीरियड ऑफ कंपैरेटिव पीस, जबकि इंग्लैंड लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है एक ऐसे दुरानिये से जिसमें मुकाबलतन अमन भी है. द रेपुटेशन ऑफ पोइट्री एंड पोइट्स इज़ एज लो. शोहरत शायरी की और शोरा कराम की इतनी कम है एज़ द रेपुटेशन ऑफ द क्वेक्स ऑफ वीनस, जैसे कि वीनस शहर के अंदर पाए जाने वाले नीम हकीम होते हैं. द रीज़न फॉर इट इज़ दैट ग्रेट पोइट्स आर नॉट एट प्रेजेंट कमिंग फॉरवर्ड. इसकी वजह यह है कि जो अजीम शोरा कराम हैं वो आगे नहीं आ रहे इस वक्त, कमिंग फॉरवर्ड, वेयर एज ओनली इन्फीरियर पोइट्स आर बिजी इन कंपोजिंग पोएम्स. घटिया किस्म के शायर अपनी शायरी लिख रहे हैं एंड पब्लिशिंग दैम, और पब्लिश करवा रहे हैं. दीज इन्फीरियर वर्सिफायर्स, ये शोरा कराम, आर ब्रिंगिंग डिसग्रेस टू इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेज़ी शायरी को बेइज्जती दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं. सिडनी सेज दैट दीज इन्फीरियर पोइट्स आर द बास्टर्ड सन्स ऑफ द म्यूजेस, कि ये घटिया शायर जो हैं ये कमीने बच्चे हैं ऑफ द म्यूजेस, देवियों के. वन रीज़न वाई द इंग्लिश पोइट्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब, एक वजह तो ये है कि क्यों जो इंग्लिश शोरा कराम हैं वो अपना काम नहीं कर रहे. वेल इज़ दैट देयर इज़ अ ड्रीथ ऑफ नेचुरल पोइटिक टैलेंट, कमी है कुदरती शायराना सलाहियत की अमंग देम, उनके अंदर. एन ऑरेटर कैन बी मेड, एक तकरीर करने वाला बनाया जा सकता है, बट अ पोइट इज़ बॉर्न, लेकिन एक शायर पैदाइशी शायर होता है. द इंग्लिश पोइट्स ऑफ द टाइम नीदर यूज़ आर्ट नॉर गुड मॉडल्स. अंग्रेज़ी शोरा कराम इस वक्त ना तो इस्तेमाल कर रहे हैं फ़न को और ना ही उन नमूनों को, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द मैटर एंड द वर्ड्स, मामले में, दोनों मामलात में, यानी मैटर में
एंड वर्दी वर्ड्स और अल्फाज में। सिडनी इज़ नॉट इंटायरली ब्लाइंड टू द मेरिट्स ऑफ द ट्रू पोइट्स। सिडनी जो है वो बेखबर नहीं है, ब्लाइंड्स अंधा नहीं है मेरिट्स खूबियों से ऑफ द ट्रू पोइट्स, सच्चे शोरा कराम के इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, जो इंग्लैंड ने पैदा किए हैं। ही एडमायर्स चॉसर्स पोएम ट्रायलस एंड क्रेसिडा की तारीफ़ करता है, दो ही फाइंड्स दैट इवन चॉसर हैज़ हिज लिमिटेशंस, और वो ये भी महसूस करता है कि चॉसर की अपनी हदें थीं। ही एडमायर्स द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की भी वो तारीफ़ करता है किताब की। ही एडमायर्स द अर्ल ऑफ सरेज लिरिक्स, सरे की जो लिरिक्स शेर हैं उसकी तारीफ़ करता है। विच शो नॉट ओनली द नोबल बर्थ ऑफ द राइटर, जो कि ना सिर्फ मुसन्नफ़ की आला पैदाइश की निशानदेही करता है, बट आल्सो हिज नोबल माइंड, बल्कि उसके नोबल जहन की भी। देन ही फाइंड्स मच ट्रू पोइट्री इन द इक्कीलॉग्स ऑफ स्पेंसर्स पोएम की जो इक्कीलॉग किताब है उसके अंदर, द शेफर्ड्स कैलेंडर में, दो ही फाइंड सर्टन क्रूडिटीज़ ऑफ लैंग्वेज देयर, लेकिन वो कुछ मखसूस कमियाँ पाता है उसकी ज़ुबान के अंदर। देन ही सेज देयर इज़ हार्डली एनी अदर पोएटिक कंपोजिशन, फिर वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से ही कोई ऐसी शायराना तख्लीक होगी, कंपोजिशंस मजमूआ होगा, विच डिज़र्व्स एनी नोटिस, जिसका कोई जायज़ा लिया जा सके। दैन ही सेज दैट द इंग्लिश ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ डिज़र्व्स टू बी क्रिटिसाइज। इंग्लिश ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ जो हैं वो मुस्तहिक़ हैं कि उन पर तनकीद की जाए, बिकॉज दे डू नॉट ऑब्जर्व द रूल्स, क्योंकि वो असूलों की पैरवी नहीं करते। हाउएवर द प्ले कॉल्ड गॉर्बा टॉक इज़ एन एक्सेप्शन, ये ड्रामा जो है इसको वो कहता है कि ये मुस्तस्ना है उन तमाम कमज़ोरियों से। दिस प्ले ही सेज इज़ फुल ऑफ स्टेटली स्पीचेस, रियासती तकरीरों से भरा हुआ है, एंड वेल साउंडेड फ्रेजेस सॉरी, और खूब सुनाई देने वाले जुमले हैं उसके अंदर। आ नोटेबल मोरालिटी, और नोट करने वाली अखलाकियात, विच इट टीचेस, जो ये सिखाता है, मोस्ट डिलाइटफुली, इंतहाई खुशी के अंदाज में। इवन गॉर्बॉच सेज सिडनी, इस ड्रामे के बारे में सिडनी कहता है, सफ़र्स फ्रॉम अ डिफेक्ट, इसमें भी एक नुक्स है, आई कैन नॉट बी रिकमेंडेड, और इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती एज एन एग्जैक्ट मॉडल, कि ये एक बिल्कुल दुरुस्त मॉडल है, नमूना है फॉर ऑल ट्रेजेडीज़, तमाम ट्रेजेडीज़ के लिए। गॉर्बाचॉव फेल्स टू ऑब्जर्व द यूनिटीज़ ऑफ प्लेस एंड टाइम, वक़्त और जगह की जो यूनिटी होती है, ये एक डिवाइस है ट्रेजेडी के अंदर जो इस्तेमाल करनी होती है, वक़्त के लिहाज से और जगह के लिहाज से उसकी इसमें कमी है। विच आर द टू नेसेसरी कंपेनियंस ऑफ अ कॉर्पोरल एक्शंस, जो कि असली जो अमल होते हैं, एक्टिंग्स होती है, उसमें ये दोनों चीज़ें ज़रूरी साथी होती हैं एक दूसरे की। सिडनी दैन गोज ऑन टू से दैट द कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश प्लेज आर नीदर राइट ट्रेजेडीज़ नॉर कॉमेडीज़। वो कहता है अंग्रेज़ी इंग्लैंड के अंदर ना ही ट्रेजेडीज़ और ड्रामास दुरुस्त ट्रेजेडीज़ हैं, और ना ही वो दुरुस्त जो है वो कॉमेडीज़ हैं, बिकॉज दे मिंगल किंग्स एंड क्लोन्स, क्योंकि उसमें मिलाया गया है मिंगल किंग्स बादशाहों को, एंड क्लोन्स और मस्खरों को। दिस मिंगलिंग टेक्स प्लेस, ये मिलाप वाक़ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिमांड्स, ना कि नफ्स मजमून उसका मुतालबा करता है, एट बिकॉज द ड्रामाटिस्ट अनसक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कॉमिक, गैर ज़रूरी तौर पर मुतारफ़ करवाता है मज़ाहिया किरदार टू प्ले, ताकि वो दिखा सके अ मजेस्टिकल पार्ट, एक शानदार हिस्सा, एंड द ड्रामाटिस्ट डू सो, और ड्रामाटिस्ट ऐसा करता है विदाउट एनी डिसेंसी, बगैर किसी शाइस्तगी के, और डिस्क्रिशंस, और बगैर किसी इज़्ज़त और एहतराम के। दीज मॉरल प्लेज अरोज नीदर द एडमिरेशन डिमांडेड बाय अ ट्रू ट्रेजेडी, ये अखलाकी ड्रामाज ना तो तारीफ़ पैदा करते हैं बाय अ ट्रू ट्रेजेडी, जो कि एक सच्ची ट्रेजेडी में होते हैं, नॉर द राइट स्कॉर्नफुलनेस, और ना ही वो दुरुस्त नफ़रत पैदा करते हैं, डिमांडेड बाय अ ट्रू कॉमेडी, जो कि सच्ची कॉमेडी मुतालबा करती है। फॉर दिस प्लेस सिडनी यूजेस द लेबल ट्रेजिक कॉमेडी, को वो कहता है ये ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं। इवन द एनिशेंट कमिटेड द सेम एब्सर्डिटी ऑफ मिंगलिंग कॉमिक एलिमेंट्स विद द ट्रेजेडी, हत्ता के कदीम दौर के जो मुसन्निफ़ीन थे उन्होंने भी ये बेहूदगी की और मिलाया कॉमिक एलिमेंट्स को विद ट्रेजेडी के साथ, बट वेन एवर दे डिड सो, लेकिन जब उन्होंने किया, दे डिड इट स्किलफुली, उन्होंने बड़े हुनरमंदाना अंदाज में किया, एज नॉट टू स्पॉयल द टोटल इफेक्ट, और ड्रामा के ट्रेजेडी के टोटल इफेक्ट्स को, तासुरात को ख़राब नहीं किया। द इंग्लिश ट्रेजेडीज़ ऑफ द टाइम फेल्स टू रोज द इमोशन, अंग्रेज़ी ट्रेजेडीज़ जो हैं इस वक्त नाकाम रही हैं उठाने में उन जज्बात को प्रॉपर टू ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी के लिए मुनासिब होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कॉमिक एलिमेंट्स, अपने मज़ाहिया अनासर की वजह से। एज़ फॉर द कॉन्टेम्प्रेरी कॉमेडीज़, जहाँ तक उसके दौर की कॉमेडीज़ का ताल्लुक है, द राइटर्स एम चीफली एट अरोजिंग लाउड लाफ्टर एंड नथिंग एल्स, तो मुसन्निफ़ीन ख़ास तौर पर ये कोशिश करते हैं कि उठाए जाए ऊँचे कह के, और उसके अलावा कुछ नहीं। अ ट्रू कॉमेडी शुड अरोज द फीलिंग ऑफ डिलाइट इन द ऑडियंस, एक सच्ची कॉमेडी जो होती है वो अपने देखने वालों के अंदर खुशी के फीलिंग्स को पैदा करती है। बट द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थिंग, लेकिन अंग्रेज़ी ड्रामाटिस्ट ये सोचते हैं दैट डिलाइट कैन बी रोज्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ लाफ्टर,
कि जो खुशी है वो पैदा की जा सकती है सिर्फ कहके के ज़रिए। दस दे डू नॉट रियलाइज़, वो ये महसूस नहीं करते व्हाट डिलाइट मीन्स के खुशी का क्या मतलब है। दे आल्सो डू नॉट रियलाइज़ दैट इवन अ कॉमेडी शुड एम एट टीचिंग इन अ डिलाइटफुल वे। वो ये भी महसूस नहीं करते कि कॉमेडी का एम मकसद ये होता है कि वो सिखाए खुशी के अंदाज में। अनदर मिस्टेक इज़ दैट दे स्टीयर लाफ्टर, स्टीयर जुम्बिश देना, वो हमारे कहकों को जुम्बिश देती हैं बाय डिपिक्टिंग सिनफुल डीड्स, गुनाह के काम दिखाकर की कासी करके, एंड सीन्स ऑफ मिजरी, और मनाजर ऐसे जो दुख से भरे हुए हैं। एक्चुअली दे शुड डिपिक्ट सच अ कैरेक्टर्स एज अ फूजी कोटियर। उनको चाहिए कि वो कासी करे ऐसे किरदारों की जिसमें शोरगुल करने वाले दरबारी लोग हों, अ कॉवर्डली फेलो, और बुज़िल साथी, थ्रेटनिंग अ ब्रेव मैन, जो धमका रहे होते हैं एक बहादुर आदमी को, ए पेडेंटिक एंड पंपस स्कूल मास्टर, एक गुस्ताख और दिखावा करने वाले स्कूल मास्टर्स, एंड अ बूस्टफुल ट्रैवलर, और शेखी बिखारने वाले मुसाफिर, हु हैज़ बोरोड फॉरेन मूड्स ऑफ ड्रेस एंड टॉक, जिन्होंने उधार लिए होते हैं बैरूनी ममालिक के मूड्स और लिबास और बातें। द पोर्ट्रेल ऑफ सच कैरेक्टर्स वुड गिव राइज टू अ डिलाइट। अक्कासी करना ऐसे किरदार की उठाता तो है खुशी को, अकॉम्पनीड बाय इंस्ट्रक्शंस, लेकिन हिदायत के साथ। दैन सिडनी कम्स टू द कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री की तरफ आता है। ही सेज दैट लिरिकल पोइट्री कुड हैव बिन पुट टू एक्सीलेंट यूज़, कि जो शायराना शेरों वाली शायरी होती है उसका एक्सीलेंट इस्तेमाल किया जा सकता है इफ़ इट हैड बीन रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, लेकिन अगर ये अल्लाह की तारीफ में लिखी जाएँ तो। बट लिरिकल पोइट्री इन इंग्लैंड डील्स मेनली विद द थीम ऑफ लव, लेकिन शेरों वाली शायरी इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पर डील होती है मोहब्बत के मौजू के साथ। सिडनी सेज इवन इफ़ इट इज़ ग्रांटेड दैट लव इज़ एन एक्सीलेंट थीम फॉर लिरिकल पोइट्री, येट इंग्लिश लिरिकल पोएम्स फेल बिकॉज द पैशन इन दैम इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल। लेकिन जो इनकी कॉमेडीज़ हैं मोहब्बत के मौजू के साथ वो बड़ी ठंडी और मसनूई हैं। दिस इज़ अ लेमेंटेबल डिफेक्ट, ये काबिल रहम नुक्स है इन इंग्लिश लिरिकल पोइट्री, अंग्रेज़ों की इंग्लैंड की शेरों वाली शायरी में। सिडनी दैन डील्स विद द फॉल्ट्स ऑफ स्टाइल। सिडनी फिर पेश करता है कि इस पोइट्री को लिखने के अंदाज में भी नकाइस हैं टू बी फाउंड इन कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश पोइट्री, जो कि हम असल इंग्लिश शायरी में पाए जाते हैं। द वर्ड्स एम्प्लॉयड इन इंग्लिश पोइट्री आर ऑफन सो फार फेच। अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं अंग्रेज़ी शायरी के अंदर वो अक्सर इतने खींचे हुए हैं, फार फेच यानी खिंचाव है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, उनको फैलाया गया है, दैट इवन इन इंग्लिश मैन वुड नॉट रिकगनाइज दैम, कि अंग्रेज़ी आदमी भी उसको समझने से पहचानने से कासर है। एंड दिस फॉल्ट हैज़ स्पॉइल्ड इवन द प्रोज, और इसी नुक्स ने तकरीबन स्पॉइल्ड ख़राब कर दिया है नसर को भी ऑफ द टाइम उस वक़्त की। द इंग्लिश पोइट्स हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ पुटिंग शुगर एंड स्पाइस अपॉन एवरी डिश। इंग्लिश शोरा कराम ने अपने अंदर बनाई हुई है एक आदत जिसमें वो चीनी और मीठा और मसाले डालते हैं हर डिश के ऊपर, मतलब हर अदबी तरकीब के ऊपर, विच इज़ सर्व ऑन द टेबल, जो मेज़ पर पेश की जाती है। इन दिस वे दे हैव बिगन टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ दो रेड इंडियंस। इस तरह उन्होंने पैरवी करना शुरू कर दी है उस मिसाल की जो रेड इंडियंस की थी, हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद वेयरिंग रिंग्स, जो अंगूठियाँ पहनने से मुतमिन नहीं होते थे इन देयर ईयर्स, अपने कानों में, बट हु थ्रस्ट ज्यूल्ड रिंग्स, लेकिन उन्होंने पहनना शुरू कर दी ज्यूल्ड की अंगूठियाँ थ्रू देयर नोजेज, अपनी नाक में भी, एंड लिप्स और होंठों पर भी, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर इंप्रेशन, ताकि बेहतर तासुर पैदा किया जा सके। व्हाट सिडनी हियर मीन्स टू से इज़ दैट, उसका कहने का यहाँ मतलब ये है दैट द इंग्लिश पोइट्स ट्राई टू ब्यूटिफाई देयर पोएम्स, के अंग्रेज़ी शायर अपनी पोएम्स को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग फॉल्स ऑर्नामेंट्स, जाली किस्म के नवादरात एंड एम्बेलिशमेंट और खूबसूरतियाँ और सजावटें। ये इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको हमने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि ये हमारी असाइनमेंट को बहुत लंबा करता है। सो हाउएवर सिडनी शोज इज शॉर्ट सर्टेडनेस एज अ क्रिटिक बाय इग्नोरिंग कम्प्लीटली द कॉन्टेम्प्रेरी टेल्स। अब ये रिवर्स जो है कमेंट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, जवाब दिया जा रहा है उसकी बातों का। हाउएवर सिडनी शोज इज शॉर्ट सर्टेडनेस, सिडनी अपनी तंग नज़री दिखाता है एज अ क्रिटिक नकात के तौर पर बाय इग्नोरिंग कम्प्लीटली द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी चौसर की द कैंटरबरी टेल्स किताब को नज़रअंदाज करके। व्हेन ही स्पीक्स ऑफ चौसर, जब वो चौसर के बारे में बात करता है, चौसर डिजर्व्स प्रेज चीफली ऑन अकाउंट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, चौसर मुस्तहिक है तारीफ़ का ख़ास तौर पर द कैंटरबरी टेल्स की वजह से। बट सिडनी इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग इट, सिडनी इसकी तारीफ़ करने की बजाय ही मेंशन्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को बयान करता है चौसर की, विच चौसर हिमसेल्फ प्रोफेस टू बी अ ट्रांसलेशन, जिसके बारे में चौसर ने खुद ये इतराफ़ किया है कि वो एक तर्जमा है, नॉट एन ओरिजिनल वर्क, कि वो असल काम भी नहीं है। इट इज़
इट इज़ इंडीड एस्टोनिशिंग, ये यकीनन बहुत हैरान कुन है, दैट सिडनी शुड स्पोक ऑफ दिस पोएम, कि सिडनी को बोलना चाहिए इस नज़म के बारे में, एंड डिड नॉट मेंशन, लेकिन उसने जिक्र नहीं किया द कैंटरबरी टेल्स का एट ऑल हरगिज़। परहैप्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा हैज़ आ क्लासिकल थीम, शायद ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो चौसर की बुक है उसका क्लासिकल थीम है। सिडनी वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, और सिडनी एक बहुत बड़ा तारीफ़ करने वाला था क्लासिकल लिटरेचर की। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, यहाँ से हम कुछ ले लेंगे। सिमिलरली सिडनी शोज इज नैरो माइंडेडनेस, सिडनी अपनी तंग नजरी दिखाता है। व्हेन ही ऑब्जेक्ट्स टू द मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स विद ट्रेजेडी, वो इतराज़ करता है मिलाने पर मज़ाहिया अनासर को विद ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के साथ। शेक्सपियर आफ्टरवर्ड शोड हाउ कॉमिक एलिमेंट्स कुड बी इंट्रोड्यूस, शेक्सपियर ने उसके बाद में ये दिखाया कि कैसे मिलाए जा सकते हैं कॉमिक एलिमेंट्स और उनको मुतारफ़ करवाया जा सकता है इनटू अ ट्रेजिक प्ले, एक अलमनाक ड्रामे में, विदाउट अफेक्टिंग द ट्रेजिक क्वालिटी ऑफ द प्ले, यानी बगैर मुतासर किए हुए ट्रेजिडी की क्वालिटी जो ड्रामा में मौजूद होती है। फिर इसके बाद ये मटेरियल थोड़ा सा डिलीटेड है, ये असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा लेंथी कर देता है, सो देयरफॉर इट इज़ स्किप्ड। ड्रेडन एंड डॉक्टर जॉनसन आफ्टरवर्ड्स डिफेंडेड द ट्रेजिक कॉमेडी, ड्रेडन और डॉक्टर जॉनसन ने बाद में ट्रेजिक कॉमेडी का दफा किया, विच अकॉर्डिंग टू देम वाज एन एक्सीलेंट इन्वेंशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जिसमें उसने कहा कि ये शानदार ईजाद है अंग्रेज़ी ड्रामेटिस्ट की। वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच डॉक्टर जॉनसन डिफेंडेड दिस मिंगलिंग, एक वजह, बहुत सी वजूहत में एक वजह यह है कि डॉक्टर जॉनसन ने जो दफा किया है इसको मिलाने का, एज़ इन रियल लाइफ, जैसे कि वो कहता है कि हकीकी ज़िंदगी में भी वी हैव अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सॉरो, हमारी हकीकी ज़िंदगी में भी मिलाप होता है खुशी और गम का। कमेंटिंग अपॉन द कॉमेडीज़ ऑफ द टाइम, कॉमेडीज़ की बात करें अगर उसके दौर की, तो उस पर सिडनी के जो कमेंट्स हैं, सिडनी डिस्टिंग्विश बिटवीन लाफ्टर एंड डिलाइट, सिडनी ने अलहदा किया है कहके को और खुशी को। दिस डिस्टिंक्शन, ये वाला जो फ़र्क है, दिस डिस्टिंक्शन इज़ नो डाउट रियल, ये फ़र्क बिलाशुबा हकीकी है, बट सिडनी एक्सपेक्ट्स फ्राम अ कॉमेडी टू बी मोर ऑफ डिलाइट दैन ऑफ लाफ्टर। सिडनी तवक्का करता है कि कॉमेडी में ज़्यादा खुशी होनी चाहिए बजाय के कहे, ये भी डिलीटेड है। और एज़ फॉर द लिरिकल पोइट्री, जहाँ तक शेरों वाली शायरी की बात है, सिडनी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट इट्स एक्सीलेंस, सिडनी शुमार नहीं करता इसका शानदार होना, बट डिवेल्स ओनली अपॉन द डेफिशिएंसी इन लव पोइम्स, और मोहब्बत की नज़मों में इसकी कमी पर डिवेल्स रहता है। ही आल्सो क्रिटिसाइज द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी, जानवरों की जो लफ्ज़ी तस्वीरें पेश की गई हैं कसरत के साथ, उस पर भी तनकीद करता है। ही इज़ सर्टनली जस्टिफाइड इन डिसअप्रूविंग ऑफ एन अकोमुलेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजरी, वो यकीनन तस्दीक करता है और ना रजामंद है इस मजमूए से, इस किस्म की इमेजरी के, विच इज़ ओनली द एक्सरसाइज ऑफ फैंसी, जो सिर्फ तसव्वुरात की एक मशक है, एंड नॉट द एक्सरसाइज ऑफ अ रियलिस्टिक इमेजिनेशन, और जो कि बिल्कुल मशक नहीं है हकीकत पसंदी के तसव्वुरात की। सिडनी इज़ आल्सो जस्टिफाइड, सिडनी इस चीज़ में भी तस्दीक कर चुका है, व्हेन ही गिव्स हाई प्रेज टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जब वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, एंड रिफर्स टू इट्स पोटेंशियलिटीज़, और हवाला देता है इसकी खसूसियात का। इन दिस केस, इस केस में ही है सर्टनली रेंडर्ड अ वैल्यूएबल सर्विस टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यकीनन उसने हवाले किया है काबिल कदर खिदमात अंग्रेज़ी ज़ुबान के लिए। इनफैक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज वाज डेप्रिशिएटेड, उसकी तारीफ़ कम की गई थी एट दैट टाइम, उस वक़्त, नॉट ओनली बाय कंपैरिजन विद द एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेजेस, मुकाबलतन उस कदीम क्लासिकल ज़ुबानों के साथ, बट आल्सो बाय कंपैरिजन, बल्कि उस मुवाज़ने के साथ विद द मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि दौर जदीद में यूरोप की लैंग्वेजेस थीं। सिडनीज़ इकोलॉजी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, सिडनी की तारीफ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान की वॉज वेल टाइम्ड, बिल्कुल दुरुस्त वक़्त में की गई। हाउएवर सिडनी अप्रूव्स नॉट ओनली ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन वर्ड्स, सिडनी रजामंदी ज़ाहिर करता है सिर्फ मशक करने की उन जुड़े हुए बैनुल अक़वामी अल्फाज की और जुमलों की इन द इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बट आल्सो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग न्यू, बल्कि वो ये भी कहता है कि मशक की जानी चाहिए नए कंपाउंड वर्ड्स जो मुरक्कब अल्फाज होते हैं। Rest of the assignments of M English Part 1, Part 2 with complete translation, as you are watching this one, are available in the playlist of my channel, and demands of the students for the assignments of M English Part 1 with complete translation will also be entertained. See you next time in the next video. Bye bye.